अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है क्योंकि प्रीवियस और पुरानी वीडियो में हमने कोविड से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने रखी थी, लेकिन ये सवाल तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू आ रहे हैं। सोचा कि इस सवाल का जवाब भी आपको दूँ। अब ये सवाल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही कई सारी प्रॉब्लम का सलूशन है और लोगों ने इसी वजह से पिछले कई सालों में कुर्बानियाँ दी, अपनी गाड़ी कमाई लगाई और परेशान भी हुई। तो इस वजह से ये वीडियो आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ सको, अगर आप इस पर अमल कर सको तो इसमें आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले और ताकि आपकी रहबरी सही तरीके पर, सही नहज पर और सही रुख पे हो सके। तो आए हम और मेरी बहनों, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखनी थी। आज का टॉपिक पे मैं 2-3 चीज़ों पर ख़ास तौर से नज़र डालने वाला हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों में लोगों को फ्रॉड का सामना करना पड़ा, लोगों को अपनी गाड़ी कमाई लोगों के दर पे छोड़नी पड़ी और अपनी कमाई देकर, अपने पैसे देकर लोगों के ऑफिसों पर जाकर भटकना पड़ा और परेशान होना पड़ा। अब ये हुआ क्यों? इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि 2023 में अगर आप हज जाना चाहते हो तो आपको हज के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, आप हज कैसे कर सकते हैं और वो हज अगर आप करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। वजह उसकी है कि बताना ये है कि लोग बहुत परेशान होते हैं और देखिए उम्मत बहुत मासूम है। मेरा फ़र्ज़ ये है कि लोगों तक सही मालूमात मैं पहुँचाऊँ। अब 2-3 रीज़न है जिसमें सबसे पहला रीज़न आता है पैसे का। अब पैसा क्यों? लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर कम मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। ये सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा पहला सवाल आता है। एक बात याद रखिए साथियों कि गुज़िश्ता 5 सालों में अगर आप 10,000 कमाते थे और 5 सालों के बाद आज आप 12 और 15,000 रुपये कमा रहे हो। गुज़िश्ता 5 सालों में आपकी कमाई के 10,000 रुपये में आपका पूरा घर चलता था और आज 15,000 रुपये में भी आपका घर क्यों नहीं चल रहा है? इसकी रीज़न ये है कि हर गुजरा हुआ साल नए साल में महंगाई को बढ़ाता है, आपकी रकम में इन्फ्लेशन आता है। यानी जो चीज़ आपकी पहले की, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोने का कहूँ, सोना पहले अगर 40,000 का आता था, 45,000 का आता था, तो आज वो सोना 50,000 का है। ये जो बढ़ोतरी आती है इन्फ्लेशन की वजह से आती है। तो हर जगहों पर रकम बढ़ती है और यूजुअली एक चीज़ जो खास करके हज और उम्रा के सेक्टर में होती है वो क्या होती है? क्योंकि आप यहाँ पर अक़द करते हो, मुआहदा करते हो, लेन देन करते हो इंडियन रुपीज़ में, लेकिन जो भी टूर ऑपरेटर या हज कमेटी वहाँ पर अक़द करती है वो रियाल में करती है और रियाल का रेट ये पूरा के पूरा बेस है डॉलर के रेट पर। जो डॉलर का रेट कल 80 रुपये था, आज वो डॉलर का रेट 85 से 88 रुपये तक, यानी 85 से 88 रुपीज़ तक है। उसको देखते हुए रियाल का रेट ऊपर जाता है, रियाल का रेट नीचे आता है। तो सबसे पहला रीज़न प्राइस में ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, आप करते क्या हो कि सबसे पहले आप प्रेफरेंस देते हो कि पैसा कौन कम ले रहा है, आप उसकी तरफ जाते हो। हालांकि ये चीज़ सबसे गलत चीज़ है कि आप प्रेफरेंस देते हो पैसा कौन कम ले रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप जब भी हज का इरादा करते हो तो पहली बात लोग ये कहते हैं कि भाई माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। इससे पहले हमारे रिश्तेदार इस टूर से गए थे और हमको भी ये टूर से जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लैसल खबर कल मुआयना, सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आपको वो चीज़ का एहसास नहीं होता है। बट जब आप हज के लिए जा रहे हो तो 2 चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया इंडियन गवर्नमेंट को जो कोटा देती है वो कोटा लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख का कोटा मिल रहा है,
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 100% हज कमेटी के थ्रू नहीं लेके जाती। उसमें वो कुछ पीटीओज को देती है, यानी पीटीओज यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो तरीके से ही आप हज परफॉर्म करने जा सकते हो। अगर आप इंडिया के बाशिंदे हो, इंडिया के सिटीजन हो, तो आप दो तरीके से ही हज को जा सकते हो जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा है। तारों के नीचे का सिस्टम तो हज में नहीं है, ये बात आप समझें कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से हज के लिए जाना है और हुकूमत की मंजूरी भी उसमें शामिल हाल हो तो दो ही तरीके से आप जा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप हज कमेटी से जा सकते हो। हज कमेटी अपने हुज्जाज इकराम के लिए तरह तरीके की सहूलत देती है, रकम देती है, थोड़ा नज़दीक और थोड़ा दूर का रहता है, कुछ फैसिलिटी वो कम देती है, कुछ फैसिलिटी वो ज़्यादा देती है, तो ये हज कमेटी का होता है। लेकिन इसका अगर दूसरा सिरा देखें तो उसमें आता है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आपको हज के लिए ले जाते हैं और ये हुकूमत के मंजूर शुदा भी होते हैं। ये आपसे थोड़ी रकम ज़्यादा लेंगे बट आपको हर चीज़ की सहूलत देंगे। फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ड्री देंगे, मील देंगे, आपका अकोमोडेशन नज़दीक करेंगे, आपकी मनचाही डेट आपको देंगे, आपको कितना टाइम रुकना है कितना नहीं रुकना है वो आप वहाँ पर उनके साथ बैठकर आप बातचीत कर सकते हो। तो ये सहूलियात होती है। बट यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो गलतियाँ होती है कि भाई कम रकम हमने देख ली, अब हम उसके पास जा रहे हैं, हम उनके पास से बुक कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती आपकी जानिब से होती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए? पहली बात आप याद रखें कि 2023 में भी जो हज होगा और इससे पहले भी जो हज हुआ था उसमें भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लेती है। पीटीओज अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लेते हैं कि कोई गबन ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई चालबाजी ना हो, आपको तकलीफ ना पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद भी आप कम पैसों के चक्कर में आप किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे के पास जाते हो और अपने माल का गाढ़ा हिस्सा आप उनके हवाले कर देते हो। तो आपने प्रिकॉशन में क्या करना है? या तो आप हज कमेटी से जाए, अगर आप हज कमेटी से नहीं जा सकते हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, आपके वक्त का इशू है, आपके दूसरे कुछ मसाइल है, तो आप पीटीओज के थ्रू जाए। जिस भी पीटीओ के पास जा रहे हैं, पीटीओ के अंदर भी दो पीटीओज आपको मिलेंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स में दो आपको अलग अलग शिकें मिलेंगी। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक पीटीओ वो है कि जिनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है और दूसरे पीटीओज वो है जिनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, क्योंकि हज कमेटी में फंसने का, चालबाजी का, धोखे का कोई मसला नहीं है, बल्कि पीटीओज के अंदर अगर ये मसला होता है तो आपको क्या प्रेफरेंस देना चाहिए। साथ ही देखिए कि मैं भी खुद टूर वाला हूँ, बट मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जो पीटीओज के पास लाइसेंस है और सालों से वो अल्लाह के बंदे मेहनत कर रहे हैं, हुज्जाज इकराम को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं और अपनी एक साख्त और अपनी एक पहचान उन्होंने मार्केट में बनाई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो टूर ऑपरेटर हुकूमत हिंद, हुकूमत सऊदी की तरफ से मंजूर शुदा है, लाइसेंस होल्डर है, आप उन्हीं के टूर से ट्रैवल करें। अब आप कहोगे कि भाई फुला हमारे यहाँ पे नज़दीक है, वो भी हर साल हज को लेकर जाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो किसी के साथ ज्वाइन करके लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जाए, कोई मसला नहीं। अगर आपको 100% उन पर भरोसा है तो आप बिल्कुल जाए। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी आप ले कि जिस भी टूर से वो आपको ले जा रहे हैं, जिस भी टूर से आप जा रहे हो, वही टूर का आप लाइसेंस देखें और उस टूर के नाम से ही आप उनको रकम दे, चेक दे, एनएफटी दे, आईएमपीएस दे, आरटीजीएस दे, जो भी आपको लीगली प्रोसेस रकम के एतबार से करना है, तो आप पहले देखें कि ये टूर का लाइसेंस है, मैं इसी टूर के लाइसेंस पर ही चेक बनाऊंगा और चेक दूंगा। भले से मैं आपके साथ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसका अगर लाइसेंस है तो मैं इस लाइसेंस के थ्रू मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए ये बात जहन में रखे मेरे भाइयों। होता क्या है मेरे भाइयों, कई सारे लोगों को ये बात मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की साइट ले रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, तकरीबन 750 टूर ऑपरेटर जिनके पास पूरे इंडिया में लाइसेंस है, इन लोगों की अपनी मेहनत है। और एक बात याद रखे साथियों कि जो भी अल्लाह के घर का सफ़र कर रहा है, और कई ऐसे मैंने टूर ऑपरेटर्स देखे हैं कि 25-25 साल हो गए बग़ैर नागा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हज की सआदत दी। साथियों, एक मिसाल ऐसी है कि हम हर किसी राह चलते को अपने घर पे नहीं बुलाते। मसला यही है कि जब तक उसका उन्स, उसकी मोहब्बत, उसकी वक़ार और उसकी इज़्ज़त हमारे दिल में नहीं होती, हम उसको अपने घर पे नहीं बुलाते। ये जितने भी लोग जा रहे हैं, यकीन मानो कि 25-25 साल से अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, इनका अल्लाह से कुछ अपना रब्त है और अल्लाह इसी रब्त की वजह से अल्लाह इनको भी चला रहे और इनके थ्रू अल्लाह कई सारे अपने मेहमानान की खिदमत भी इनसे ले रहे।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर 100 में से एक अगर बुरा है तो पूरी कम्युनिटी पर वो दाग लग जाता है। बट मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो पीटीओज़ लाइसेंस होल्डर है, जो पीटीओज़ के पास हुकूमत हिंद का लाइसेंस है, जो पीटीओज़ पे हुकूमत सऊदी का लाइसेंस है, तो आप उनसे जुड़े। अगर आपके करीब के कोई टूर वाले हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अलबत्ता वो किसी से ज्वाइंट होकर काम करते हैं, तो आपको उनसे जुड़ना है तो आप उनसे भी बेझिझक होकर जुड़ सकते हैं। बट वहाँ पर आप जिस भी टूर से जुड़ रहे, जिस भी लाइसेंस पे आप जा रहे हो, उसी लाइसेंस पर आप आपकी एफडी, आपकी डीडी, आपकी आरटीजीएस, आपकी आईएमपीएस, आपकी एनएफटी उसी नाम से आप कटाएं, ताकि कल आपके पास भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ तक का मेरा अब तक का ऑब्जर्वेशन है और एक निगरानी हमने की और देखी है कि जितने भी धोखे हुए वो लाइसेंस टूर वालों की तरफ से नहीं हो। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो धड़ल्ले से बुकिंग लेते हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना जिनके पास सीट्स का और वीज़े का कोई वो सर और पैर और कोई उनके पास शुरू की इब्तिदा भी नहीं है और इंतहा भी नहीं, वो ले लेते हैं। कुछ वक्त आपकी रकम का इस्तेमाल किया जाता है और फिर बाद में आपको तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ता है। तो साथियों, यही मेरी एक चीज़ थी। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखनी थी, बट ये चीज़ें कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट एक दिल की आह थी कि लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि हमको क्या चॉइस करना चाहिए। आप अगर मेरे पास भी आ रहे हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कौन से लाइसेंस पे लेके जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, आप हमें बताएं। और ये बताना मेरा राइट है कि आपको ये लाइसेंस पे लेके जा रहा हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये मेरा राइट है। और पूछने का राइट भी आपका है, क्योंकि आप आपके माल की गाड़ी कमाई दे रहे हैं। मैं आपसे फिर से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पीटीओज़ हुकूमत हिंद की तरफ से रजिस्टर्ड है, उन्हीं के थ्रू आप ट्रैवल करें, उन्हीं के थ्रू आप हज या उम्रा करें, ताकि आपको आगे चल के तकलीफ़ ना हो। क्योंकि रेपुटेशन और अपने अना का मसला होता है कि जब एक आदमी काम करता है और लाइसेंस के साथ काम करता है और तमाम लो पॉल्स को देखकर काम करता है, तमाम नुकसानात और नफ़े को देखकर काम करता है, तो वो इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि मेरे इतने एफ़र्ट्स के बाद मेरा नाम अच्छा बने, मेरा नाम ख़राब ना हो और ऐसा कोई अमल ना हो जिसकी वजह से मेरे साथ जो जाने वाले गेस्ट हैं उनके दिल में मेरे टूर के बारे में कोई गलत फहमियाँ पैदा हों। तो ये हर इंसान का मामला है। तो कोशिश आपकी यही है, और आप पूछें कि ये आपके पास लाइसेंस है या नहीं, आप कितने साल से काम कर रहे हो, कैसा काम करो, अब तक आपने कितने हज के लिए लेकर गए, अब तक आपने कितने उम्रे किए, आप कितने साल से आपका एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीज़ें पूछने का राइट आपको है। तो साथियों, ये चीज़ें आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। और अगेन मैं जिन लोगों को भी मेरी इस बात का और इस वीडियो का बुरा लगा होगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा दिल की गहराइयों से कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि किसी का दिल दुखे, बट मैं एक अलमिया है कि उम्मत का माल है और उम्मत का माल अगर मिसयूज़ हो रहा है तो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरे पास कोई इल्म है तो पहुँचाना आप तक भी ज़रूरी है। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।